हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे नोबेल प्राइज़। ये स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नोबेल प्राइज़ एंड इंडिया, यानी भारत का नोबेल प्राइज़ से अब तक क्या रिश्ता रहा है। तो इसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये है स्टैटिक जीके का अगला वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ होता क्या है। और ये जो नोबेल प्राइज़ के ऊपर आप फोटो देख रहे हैं, ये किसकी है? देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल। तो ये फोटो उन्हीं की है। एल्फ्रेड नोबेल, जब इनकी डेथ हुई 1896 में, उससे पहले 1895 में 27 नवंबर 1895 को एल्फ्रेड नोबेल जो थे, इन्होंने अपनी विल साइन करी, यानी कि अपनी वसीयत साइन करी मरने से पहले। और इनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की थी। इन्होंने 150 से ज़्यादा खोज अपने जीवन में की थी। इनके पास बहुत सारे पेटेंट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जैसे इनकी सबसे फेमस खोज है डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और डायनामाइट की वजह से ही बहुत सारी सड़कें वगैरह भी बनती हैं, कई सारे विस्फोट किए जाते हैं। तो एल्फ्रेड नोबेल ने जब अपना वसीयतनामा साइन किया तो उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यानी कि भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर में और शांति में दुनिया में अच्छा काम करेंगे, उनको मैं अपनी संपत्ति देकर जा रहा हूं। यानी अपनी पूरी जो वसीयत थी उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा था, उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल पुरस्कार शुरू किए जाएं जिनमें ये संपत्ति मैं आने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनको दूंगा। और यही जो पुरस्कार फिर बने, ये बने नोबेल प्राइज़। 1895 में इनका वसीयतनामा साइन हुआ था और 1901 से नोबेल प्राइज़ दिए जाने स्टार्ट हो गए। तो स्वीडन के जो केमिस्ट, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पे फिर इसका नाम नोबेल प्राइज़ पड़ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें इकोनॉमिक्स की बात नहीं की गई है। यहाँ पे फिजिक्स, उनकी जो वसीयत है, ओरिजिनल जो वसीयत थी, उसमें बात की गई है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, फिजियोलॉजी की, मेडिसिन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन एक ही होता है, लिटरेचर या पीस। इसमें इकोनॉमिक्स की बात नहीं की गई है। तो इन्हीं पांचों चीज़ों में जिसकी बात अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, उन्हीं के नाम पे फिर नोबेल प्राइज़ दिए जाने लगे 1901 से। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जो मैंने आपको बताया है आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, नोबेल प्राइज़ लगातार दिए जाते रहे बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि 1901 से प्राइज़ दिए जाते रहे उन 5 चीज़ों के अंदर जो मैंने आपको बताई। लेकिन 1968 में क्या हुआ? स्वीडन का एक बैंक है जिसका नाम है स्वेरिग रिक्स बैंक। यह स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। जैसे भारत में आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है स्वेरिग रिक्स बैंक। सेंट्रल बैंक हम उसे बोलते हैं जो उस देश में बाकी के बैंकों के लिए नियामक का काम करता है, रेगुलेटर का काम करता है। तो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है स्वेरिग रिक्स बैंक, 1968 में उसकी 300th एनिवर्सरी थी, यानी इस बैंक को 300 साल पूरे हो गए थे। तो उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल को सम्मानित करने के लिए एक प्राइज शुरू करा जिसका नाम था स्वेरिग रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, जिसको आज हम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं की अपने वसीयतनामे में 1895 में, तो ये एक नोबेल प्राइज नहीं है। आज भी जब नोबेल प्राइज दिया जाता है इकोनॉमिक्स के लिए तो उसको स्वेरिग रिक्स बैंक प्राइज कहा जाता है और टेक्निकली नोबेल प्राइज नहीं कहा जाता। ठीक है ना? अब जितने भी नोबेल प्राइज हैं, अभी हम एक बार इसको नोबेल प्राइज ही मानेंगे क्योंकि नोबेल प्राइज के साथ ही दिया जाता है, वही लोग हैं, वही कमेटीज रहती हैं, तो इसको हम नोबेल प्राइज ही बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये टेक्निकली नोबेल प्राइज नहीं है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी बात नहीं की थी मरने से पहले। तो ये 1968 बहुत लंबे समय के बाद, 68 सालों के बाद दिया जाने लगा स्वेरिग रिक्स बैंक प्राइज। और ये फिर पहली बार 1969 में दिया गया क्योंकि 1968 में इस बैंक ने इसकी शुरुआत करी, तो 1969 में पहली बार दिया गया था इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज या स्वेरिग रिक्स बैंक प्राइज। अब मैं आपको बताता हूं कि विभिन्न जो प्राइज होते हैं नोबेल के, वो किस किस के द्वारा दिए जाते हैं। उसके लिए अलग अलग समितियां होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहले बात करते हैं ये
3 प्राइज होते हैं, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए और स्वेरिग रिक्सबैंक। ये दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और स्वेरिग रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। ये तीनों दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। उसके बाद जो एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं द नोबेल असेंबली एट द कारोलिन्स्का इंस्टीट्यूट। तो जो नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए दिया जाता है वो कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं साहित्य यानी कि लिटरेचर। जो स्वीडिश एकेडमी होती है वो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर देती है। स्वीडिश एकेडमी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी होती है वो नोबेल पीस प्राइज देती है। नोबेल पीस प्राइज यानी कि एक चीज आपने नोट करी होगी अब यहां पे, और वो ये कि जितने भी नोबेल प्राइज हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, उसको भी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडिश एकेडमी है कोई ना कोई। अब यहां पे अगर हम देखें नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो ये भी स्वीडन में दिया जाता है, ये नोबेल असेंबली एट द कैरोलिन्स्का इंस्टीट्यूट। जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है वो भी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है घूम फिर के। लेकिन जो शांति पुरस्कार है, जो नोबेल पीस प्राइज है, ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं जितने भी नोबेल प्राइज हैं उनमें कौन सा पुरस्कार है जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, तो आंसर है शांति पुरस्कार। इसको नॉर्वेजियन कमेटी देती है और बाकी जितने भी हैं वो सारे स्वीडन की तरफ से दिए जाते हैं। अब यहां पे ये भी याद रखिए कि जो प्राइज सेरेमनी होती है यानी कि जो समारोह होता है हर साल, वो कहां पे होता है? वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता है, सिवाय शांति पुरस्कार के। शांति पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, क्योंकि इसको नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है। क्लियर? अब जब नोबेल प्राइज मिलता है तो क्या क्या मिलता है? एक गोल्ड मेडल मिलता है जो मैं आपको फोटो में दिखा चुका हूं, वही गोल्ड मेडल जिसपे अल्फ्रेड नोबेल की फोटो होती है। एक डिप्लोमा मिलता है। डिप्लोमा मतलब कुछ नहीं है, लिखा हुआ एक कागज के ऊपर रहता है, बहुत सुंदर, कि इन व्यक्ति को दिया जा रहा है, इन्होंने ये अचीव किया इसलिए। और पैसा मिलता है, पैसा भी अच्छा खासा मिलता है और यह पैसा समय समय पे बढ़ता रहता है। 1980 से पहले जो नोबेल के मेडल दिए जाते थे वो 23 कैरेट गोल्ड के बने होते थे, लेकिन 1980 के बाद जो मेडल दिए जाते हैं वो 18 कैरेट गोल्ड के होते हैं, लेकिन उन पे 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग होती है, कोटिंग होती है गोल्ड की 24 कैरेट की। नोबेल पुरस्कार की एक विशेष बात यह है, ये जो पुरस्कार हैं ये मरने के बाद नहीं दिए जाते, यानी मृत्युपरांत नहीं दिए जाते। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। हालांकि 2 बार ऐसा हुआ है कि पोस्ट्यूमसली दिए गए हैं पास्ट में, लेकिन आज ये बड़ा स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस है, मृत्युपरांत नहीं दिया जाएगा। हां, अगर मान लो अनाउंस हो गया कि इस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जाना है और सेरेमनी होने से पहले, क्योंकि अनाउंसमेंट और सेरेमनी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो मान लो मीडिया में आ गया, उन्होंने अनाउंस कर दिया नोबेल समिति ने कि भाई इस व्यक्ति को प्राइज मिलेगा, और सेरेमनी अभी नहीं हुई और सेरेमनी होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे दिया जाएगा, लेकिन मरने के बाद उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा नोबेल प्राइज के लिए। एक नोबेल प्राइज जो है वो 3 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा एक साल में। जैसे आपने देखा होगा कई बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो 3 लोगों को मिला, केमिस्ट्री का 3 लोगों को मिला, लेकिन 3 से ज्यादा को नहीं मिलेगा। एक चीज का नोबेल प्राइज 3 से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे यह भी याद रखिए, जो नोबेल शांति पुरस्कार होता है, पीस प्राइज, वो संगठनों को भी दिया जाता है और उन संगठनों में 3 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। ठीक है, उन संगठनों में, जैसे फॉर एग्जांपल रेड क्रॉस। अब रेड क्रॉस में तो हजारों लोग काम करते हैं, तो रेड क्रॉस को अगर मिलेगा तो वो रेड क्रॉस को ही मिलेगा, चाहे उसमें कितने भी लोग काम करते हो। तो अगर संगठन को दिया जा रहा है तो उसमें 3 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग 3 से ज्यादा लोगों को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यह है कि जो शांति पुरस्कार है यानी नोबेल पीस प्राइज है, वो नॉर्वे के द्वारा क्यों दिया जाता है? आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सारे पुरस्कार अगर स्वीडन दे रहा है तो शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे क्यों दे रहा है? तो इसके पीछे एक बड़ी अच्छी बात है। अल्फ्रेड नोबेल ने ही अपनी जो विल थी, अपनी वसीयतनामे में लिखा था। देखिए, आप समझिए,
अल्फ्रेड नोबेल की जब डेथ हुई थी तो वो 1896 में उनकी डेथ हो गई थी। और 1896 का वो समय था जब नॉर्वे और स्वीडन एक ही देश हुआ करते थे। नॉर्वे और स्वीडन यूनाइटेड थे जब अल्फ्रेड नोबेल जिंदा थे, और 1905 में फिर नॉर्वे अलग देश बना। तो अल्फ्रेड नोबेल का यह मानना था कि जो नॉर्वे वाला जो हिस्सा है, नॉर्वेजियन कमेटी, उसके द्वारा शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो ये उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। अल्फ्रेड नोबेल ने मरने से पहले अपनी वसीयत में लिखा था कि शांति वाला पुरस्कार जो है वो नॉर्वेजियन कमेटी देगी। अब आपको कुछ भारत पे पहले आऊं, क्योंकि मेरा वीडियो इंडिया के बारे में है, लेकिन कुछ ऐसी और तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे कम उम्र का नोबेल प्राइज किसने जीता, सारे मिला के, ठीक है। सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की हैं। इन्हें शांति पुरस्कार मिला था, सिर्फ इनकी उम्र थी उस वक्त 17 साल। तो सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर रही मलाला यूसुफजई, सिर्फ 17 साल उम्र थी। तो शांति पुरस्कार 2014 इन्हें मिला था। सबसे उम्र दराज व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में 2019 में मिला जॉन गुडएनफ को, और इनकी उम्र थी 97 साल के थे जॉन गुडएनफ। तो सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई और सबसे उम्र दराज जॉन गुडएनफ, रसायन विज्ञान। अब अगर मैं आपको हर फील्ड का सबसे यंग व्यक्ति बताऊं तो ये उनके नाम है। और आप जान के हैरान होंगे कि इकोनॉमिक्स में जो सबसे कम उम्र का व्यक्ति है जिसे मिला है नोबेल, वो है एस्थर डफलो, जो अभिजीत बनर्जी की पत्नी है, जिन्हें 2019 में स्वेरिग रिक्सबैंक प्राइज मिला, यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला। इनकी उम्र थी 46। और लिटरेचर की बात करूं, साहित्य की बात करूं, तो रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, भारत में काफी लंबे समय तक रहे। तो रुडयार्ड किपलिंग जो हैं, इन्हें 1907 में मिला था नोबेल प्राइज, और आज तक के सबसे कम उम्र के साहित्यकार हैं जिन्हें मिला है। इनकी उम्र 41 साल थी। शांति के लिए मलाला यूसुफजई, और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो मलाला यूसुफजई, सब में मिला के भी मलाला यूसुफजई, शांति के लिए भी मलाला यूसुफजई। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए सिर्फ 32 साल की उम्र में मिला था फ्रेडरिक बेंटिंग को। रसायन विज्ञान के लिए फ्रेडरिक जोलियोट को 35 साल की उम्र में, और फिजिक्स के लिए विलियम लॉरेंस ब्रैक को 25 साल की उम्र में। तो ये हैं हर फील्ड के सबसे कम उम्र के विजेता। आज तक 2 बार ऐसा हुआ है कि नोबेल प्राइज दिया गया और वो जिसको देना था उसने ठुकरा दिया। कब हुआ है? एक व्यक्ति थे जीन पॉल सार्टर, वैसे जॉ बोलते हैं इसे, जॉ पॉल सार्टर, बट हम जीन बोलेंगे। जीन पॉल सार्टर, इन्हें 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के लिए। पर जीन पॉल सार्टर, ये हैं जीन पॉल सार्टर, इन्होंने ये कहा कि मुझे प्राइज का कोई शौक नहीं है। तो उन्होंने जितने भी सम्मान उन्हें मिले थे सारे के सारे ठुकरा दिए, जिनमें नोबेल प्राइज भी ठुकरा दिया। और दूसरी बार हुआ था 1973 में, जब शांति के लिए ये 2 लोगों को मिला था, हेनरी किसिंगर और ल डुक थो। ये वो समय था जब वियतनाम युद्ध चल रहा था। अमेरिका की सेनाएं वियतनाम में परास्त हुई थी, ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि वो वियतनाम को जीत नहीं पाई थी, तो यही कहा जाता है कि वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया था। खैर, वियतनाम जो युद्ध हुआ था उसमें युद्ध विराम के लिए प्रयास किया वियतनाम की तरफ से ले डुक थो ने, और अमेरिका की तरफ से हेनरी किसिंगर ने, जो कि वहां के विदेश मंत्री थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब विदेश मंत्री। तो ले डुक थो और हेनरी किसिंगर को दिया गया था जॉइंट, दोनों को दिया गया था 1973 में। हेनरी किसिंगर ने उसे हां बोल दिया था, लेकिन ले डुक थो ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि वो ये बोले कि वियतनाम में अभी उतनी शांति नहीं हुई है जितनी मैं चाहता हूं, तो मैं इसको प्राइज को रिजेक्ट करता हूं। तो बस आज तक नोबेल के इतिहास में 2 ही बार ऐसा हुआ है कि लेने वाले पर्सन ने मना कर दिया है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे आप जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज है वो 1 से ज्यादा बार भी जीता जा चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो नोबेल शांति पुरस्कार रेड क्रॉस कमेटी, जिसे ICRC बोलते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसने 3 बार जीता है। 3 बार नोबेल पीस प्राइज जीत चुकी है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एज अ संगठन। ठीक है, संगठन है बहुत बड़ा रेड क्रॉस। और आप जानते हैं कि रेड क्रॉस कमेटी के फाउंडर थे हेनरी डुनांट, और हेनरी डुनांट का जन्मदिन 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाते हैं। तो हेनरी डुनांट वो व्यक्ति भी हैं जिन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 1901 में। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 1901 में। तो नोबेल शांति पुरस्कार हेनरी डुनांट को 1901 में
मिला था। लिनस पॉलिंग करके एक वैज्ञानिक थे। ये अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है और दोनों बार इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, 2 बार नोबेल प्राइज तो औरों को भी मिला है, मैडम मारी क्यूरी को भी मिला है, उन सबको भी मिला है, लेकिन उन्होंने शेयर किया था। जैसे मैडम मारी क्यूरी ने अपने पति पियर क्यूरी के साथ शेयर किया था, लेकिन लिनस पॉलिंग ने किसी के साथ शेयर नहीं किया और 2 बार मिला। और इतना ही नहीं, दोनों बार अलग अलग चीजों के लिए मिला। 1954 में मिला नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री और 1962 में मिला नोबेल शांति पुरस्कार। दोनों मिले लिनस पॉलिंग को। अब मैं आपको बताता हूं वो लोग जिन्हें एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं जे बार्डेन की। जे बार्डेन जो थे, इन्हें फिजिक्स के लिए मिला 2 बार, एक 1956 में और एक 1972 में। 2 बार लेकिन एक ही चीज के लिए मिला। मैडम मारी क्यूरी जो थी, इन्हें 2 बार मिला, एक फिजिक्स के लिए मिला 1903 में और एक केमिस्ट्री के लिए मिला 1911 में। तो आप देख सकते हैं मारी क्यूरी को भी 2 बार मिला था और लिनस पॉलिंग को भी 2 बार मिला है। और अच्छी बात यह कि दोनों को दोनों बार अलग अलग चीजों के लिए मिला है, लेकिन लिनस पॉलिंग ने शेयर नहीं किया, याद रखिए। तो यह लिनस पॉलिंग के नाम जाता है कि इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। मैडम मारी क्यूरी ने अपना पुरस्कार अपने पति के साथ साझा किया था, पियर क्यूरी के साथ। एक वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है एफ सांगेर। तो एफ सांगेर को केमिस्ट्री के लिए 2 बार मिला है, 1958 में और 1980 में। 1958 में और 1980 में रसायन विज्ञान के लिए एफ सांगेर को। और 2 संगठन हैं जिन्हें एक से ज्यादा बार मिला है। एक तो है UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, यानी शरणार्थियों के लिए जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जिसे UNHCR बोलते हैं। तो इन्हें शांति के लिए मिला 1954 में और शांति के लिए मिला 1981 में। और शांति के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसे 3 बार मिला है, 1917, 1944 और 1963। तो क्लियर है। तो बस यही 6 बार ऐसा हुआ है, 3 बार ये और 3 बार ये, 6 बार जब नोबेल प्राइज किसी व्यक्ति या संगठन को एक से ज्यादा मिला है। अब कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि इनको नोबेल लॉरिएट क्यों बोलते हैं? ये लॉरिएट वर्ड आप बस नोबेल प्राइज के साथ ही सुनते हैं, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये नोबेल अवॉर्डी है, ये नोबेल अवॉर्डी है ना। आप बोलते हैं नोबेल लॉरिएट। ये लॉरिएट वर्ड कहां से आया? तो एक ग्रीक गॉड होते हैं, यानी ग्रीक जो यूनानी जो माइथोलॉजी है, यूनानी माइथोलॉजी में उनका जो गॉड है उसको अपोलो कहा जाता है। ये हैं अपोलो। और आप देख सकते हैं इन्होंने जो ये सिर के ऊपर पहना हुआ है, ये एक पत्तों का बना हुआ मुकुट होता है, इसे लॉरेल रेथ कहा जाता है। लॉरेल रेथ। लॉरेल रेथ क्या होता है? ये सर्कुलर यानी कि घुमावदार वृत्त की शेप में, सर्कल की शेप में एक क्राउन होता है, एक मुकुट होता है, जो बे लॉरेल की पत्तियां और टहनियों से बनाया जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं नीचे, ये बहुत ही कॉमन है, जो यूनान है, ग्रीस है, और उस वक्त भी जो पुराना ग्रीस था, एंशिएंट ग्रीस था, उसमें लॉरेल रेथ अवार्ड किया जाता था जो युद्ध जीत के आता था। या तो युद्ध जीत के आता था, या जो एथलेटिक कंपटीशन जीतता था, या जो पोएटिक मीट्स यानी कि जो कविताएं वगैरह पढ़ता था बहुत अच्छी, जो गोष्ठी होती हैं जहां पे कवि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो उनको जीतता था, तो उन सबको इनाम में लॉरेल रेथ मिलता था। ये सर के ऊपर मुकुट मिलता था, ये पत्तियों का और ब्रांचेस का, पेड़ की बनाए हुए। और जो भगवान अपोलो हैं उनके, वो भी अपने सर पे यही लॉरेल रेथ पहनते हैं। तो यहीं से फिर वर्ड आया लॉरिएट, इसीलिए नोबेल के साथ लगता है लॉरिएट, नोबेल लॉरिएट। अब यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा, पहली महिला कौन थी जिसे नोबेल प्राइज मिला था? यह क्वेश्चन कई बार आता है। तो वो थी मैडम मारी क्यूरी। इन्हें फिजिक्स के लिए 1903 में मिला था नोबेल प्राइज, अपने पति पियर क्यूरी के साथ इन्होंने उसको साझा किया था। और फिर मैडम मारी क्यूरी को 1911 में भी मिला केमिस्ट्री के लिए। तो मैडम मारी क्यूरी को दो नोबेल प्राइज मिले हैं। बहुत ही महानतम वैज्ञानिकों में से थी मैडम मारी क्यूरी, और मारी क्यूरी पहली महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद अब हम आते हैं इंडिया पे फाइनली। अब आपकी एक पृष्ठभूमि तैयार है, आपको अब काफी कुछ पता है नोबेल प्राइज के बारे में। अब मैं भारत के उस पे आ सकता हूं। अब भारत के उस पे आऊंगा तो मैं 3 भागों में उसको विभाजित करूंगा। सबसे पहला किसी भारतीय को मिल गया। अब भारतीय कहना देखिए बड़ी टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि हम जो लोग भारत में नागरिक नहीं हैं उन्हें भी भारतीय बोलते हैं। भारत में जो जन्म ले लेते हैं पर भारत में नहीं रहते हम उन्हें भी भारतीय बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अभिजीत बैनर्जी को मिला है रिसेंटली नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए, स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज मिला है, लेकिन अभिजीत बैनर्जी भारत के नागरिक नहीं है, वो अमेरिका के नागरिक हैं। तो मैं उसको नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता है, जो नोबेल लॉरिएट हैं, उनको 3 भागों में बांटना चाहूंगा। सबसे पहले वो जो भारत के नागरिक हैं, तो वो हम देखते हैं पहले जिनके पास भारत की नागरिकता थी, जिन्हें आप नॉर्मल भारतीय बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को इनको गीतांजलि लिखने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि, साधना, बहुत सारी इन्होंने कविताओं का संग्रह है इनका, उसके लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो साहित्य के लिए मिला था 1913 में। यह साल भी आपको याद रखना है, भारतीयों का सबका साल आपको याद रखना है। सीवी रमन जो वैज्ञानिक हैं, इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है और नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिला था 1930 में नोबेल प्राइज। इन्होंने किस चीज की खोज की थी? इसे रमन इफेक्ट बोलते हैं। जो प्रकाश होता है वो स्कैटर करता है लाइट। अगर आप एक लाइट को एक शीशे पे मारोगे, यहां पे शीशे से मतलब है जो पारदर्शी होता है यानी ग्लास, तो लाइट स्कैटर करती है। तो उसकी इन्होंने स्टडी करी थी, रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसका रमन इफेक्ट का नाम सीवी रमन के नाम पे रमन इफेक्ट ही हो गया था। तो फिजिक्स के लिए उन्हें 1930 में मिला था, सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज। भारत के ही नागरिक थे। मदर टेरेसा को जब मिला था तो वो भारत की नागरिक थी। याद रखिए, मदर टेरेसा का जन्म मासाडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म मासाडोनिया में हुआ था। मानवता की भलाई के लिए पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। कोलकाता वगैरह में निर्मल हृदय वगैरह नाम से इन्होंने सेवा केंद्र खोले। तो मदर टेरेसा को मिला शांति के लिए 1979 में। और बाद में मदर टेरेसा को जो वेटिकन है, उन्होंने जो पोप हैं, उन्होंने संत की उपाधि भी दी थी, जिसे कैनोनाइजेशन बोलते हैं। तो मदर टेरेसा महान भारतीय कहीं जाएंगी क्योंकि भारत की नागरिक थी जिस वक्त इन्हें मिला था। अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक साइंसेज के लिए। इकोनॉमिक्स यानी वही स्वेरिग रिक्सबैंक प्राइज 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को। और अमर्त्य सेन भी भारत के नागरिक थे उस वक्त। और अमर्त्य सेन, याद रखिए, इन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। और कैलाश सत्यार्थी है, इनका एक गैर सरकारी संगठन है बचपन बचाओ आंदोलन। ये इनकी एनजीओ का नाम है, BBA, बचपन बचाओ आंदोलन। और लगभग ऐसा माना जाता है कि 70,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने बाल मजदूरी और बंधवा मजदूरी से बचाया है। तो कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए, पीस के लिए मिला नोबेल पीस प्राइज 2014 में। तो बस ये 5 लोग हैं जिन्हें जब नोबेल प्राइज मिला तो ये भारत के नागरिक रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। जो दूसरी कैटेगरी है, ये वो लोग हैं जिनका जन्म तो इंडिया में हुआ, पर जिस वक्त नोबेल प्राइज मिला तो ये भारत के नागरिक नहीं थे। इन लोगों की बात करते हैं अब। तो इनमें सबसे पहले हैं प्रोफेसर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म पंजाब में हुआ था, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पे हुआ था। और हरगोविंद खुराना जो थे, इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए मिला था 1968 में। जिस वक्त मिला ये अमेरिका के नागरिक थे। और इन्होंने जेनेटिक कोड को इंटरप्रेट किया कि जो प्रोटीन बनता है हमारे शरीर में, तो उसमें जेनेटिक कोड से बनता है, तो वो किस तरह से काम करता है, इसके लिए मिला था हरगोविंद खुराना को। फिर बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका जन्म भी हुआ तो इंडिया में था, परंतु ये अमेरिका के नागरिक थे उस वक्त। इन्हें फिजिक्स के लिए मिला था 1983 के लिए। इन्होंने यह बताया कि जो थियोरेटिकल फिजिक्स है कि हमारे जो सितारे बने आसमान में, स्टार्स, उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई और उनका स्ट्रक्चर क्या है, यानी हमारे जो तारे हैं वो किस चीज के बने होते हैं और वो कैसे बने, तो दोनों इन्होंने बहुत डिटेल में बताए थियोरेटिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। तो ये अमेरिका के नागरिक थे उस वक्त, इन्हें मिला। वेंकट रमन रामाकृष्णन, ये उस वक्त 2 देशों के नागरिक थे, सिर्फ भारत के तो नहीं थे, भारत से चले गए थे। वेंकट रमन रामाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन ये बाद में चले गए थे। और ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों की नागरिकता इनके पास थी। इन्हें मिला रसायन विज्ञान के लिए 2009 में, केमिस्ट्री के लिए 2009 में। और इन्होंने राइबोसोम नाम की चीज होती है हमारी कोशिकाओं में, हमारे जो सेल होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। आपने सुना होगा ATS राइबोसोम, इस तरह से सुना होगा। तो जो राइबोसोम होते हैं उनका जो फंक्शन है, राइबोसोम कैसे काम करते हैं, राइबोसोम कैसे दिखते हैं, उनकी पूरी मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफी पे काम किया राइबोसोम के ऊपर। तो वेंकट रमन रामाकृष्णन को मिला केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज।
और अभिजीत बैनर्जी बिल्कुल लेटेस्ट, ये अमेरिका के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं। इनको और इनकी पत्नी, क्योंकि इनकी पत्नी भारतीय नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, यहां पे एस्थर डफलो का नाम नहीं लूंगा। एस्थर डफलो, हालांकि आपको यह बता दूं, एस्थर डफलो सबसे कम उम्र की महिला है, महिला ही नहीं, महिला पुरुष कोई भी, सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए मिला है स्वेरिग रिक्सबैंक प्राइज 2019 में, और ये अमेरिका के नागरिक हैं। एक कैटेगरी और है, वो कैटेगरी है वो लोग जिनको जब नोबेल प्राइज मिला वो भारत में रहते थे लेकिन भारत के नागरिक नहीं थे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो लोग जिन्हें जिस वक्त नोबेल प्राइज मिला वो रहते तो भारत में थे पर भारत के नागरिक नहीं थे। जैसे सबसे फेमस है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, बहुत ही महान वैज्ञानिक। इन्होंने क्या करा, ये भारत में आए, ये पूरे भारत में घूमे, बिहार गए, सिकंदराबाद, तेलंगाना वगैरह गए, जिसे आज तेलंगाना बोलते हैं, उस वक्त आंध्र प्रदेश, उस वक्त तो शायद आंध्र प्रदेश भी नहीं बना था शायद, या शायद बन भी गया हो। तो रोनाल्ड रॉस जो हैं ये पूरे भारत में इन्होंने विचरण किया, और भारत में आप जानते हैं मलेरिया बहुत फैलता है हमेशा से भारत में। तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के ऊपर रिसर्च करा और ये प्रूव करके दिखाया कि मलेरिया के शरीर में एक पैरासाइट रहता है, पराजीवी रहता है, एक जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और जब मादा मलेरिया किसी व्यक्ति को काटता है और अगर उस मलेरिया के शरीर में प्लाज्मोडियम है तो उससे मानव को फिर मलेरिया हो जाता है। यह प्रूव करके दिखाया था रोनाल्ड रॉस ने, और यह बहुत बड़ा रिसर्च था उस समय, क्योंकि जब यह प्रूव हुआ कि हाँ भाई मलेरिया कैसे फैलता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर के शरीर में होना चाहिए, ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो रोनाल्ड रॉस को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 1902 में नोबेल प्राइज मिला था। ये ब्रिटेन के व्यक्ति थे लेकिन ये भारत में थे उस वक्त जब इन्हें नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इनका रिसर्च भारत में था। फिर है रुडयार्ड किपलिंग, जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, साहित्यकार जिन्हें नोबेल मिला लिटरेचर साहित्य में 1907 में। ये आप जानते हैं, जंगल बुक लिखी थी इन्होंने, जंगल बुक जो किताब है जिसपे मोगली एडवेंचर्स वगैरह ये सब बना था। और रुडयार्ड किपलिंग को प्रेरणा मिली थी पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जो आज मध्य प्रदेश में है, तो पेंच नेशनल पार्क में इन्हें प्रेरणा मिली थी कि वो जंगल बुक को लिखें। और दलाई लामा, दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद का नाम है। तो इनका असली नाम है तेंजिंग ग्योट्सो। ये 14वें दलाई लामा हैं, तो ये तिब्बत के नागरिक हैं लेकिन भारत में आप जानते हैं रह रहे हैं पिछले बहुत साल से। तो इन्हें शांति के लिए मिला 2009 में। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो रहते तो भारत में हैं पर ये नागरिक किसी और देश के हैं, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। तो यही था बस नोबेल प्राइज और इंडिया का रिलेशन। तो ये एक स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट हो सकता है। नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं तो इसमें क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और बाकी जो लेटेस्ट जो सालों के मिलते हैं नोबेल प्राइज, वो फिर हर साल 10 दिसंबर को सेरेमनी होती है नोबेल की। 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं और उससे लगभग 1 से 2 महीने पहले अनाउंस हो जाते हैं। तो नवंबर अक्टूबर का जो महीना होते हैं उनमें पता चल जाता है कि किसे मिला है, और सेरेमनी होती है 10 दिसंबर को। तो हर साल जैसे जैसे वो नोबेल प्राइज होंगे हम उनको कवर करते ही हैं करंट अफेयर्स में। लेकिन ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी था, आपको नोबेल प्राइज में काफ़ी कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा। तो और जो बाकी पुरस्कार हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो एक अलग वीडियो में कवर होंगे। जो दुनिया के हम जो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होते हैं हम उन्हें कवर करेंगे। तो देखते रहिए स्टैटिक जीके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।